जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 37 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों पहला प्रश्न है, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र में, केरल में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में? तो साथियों गुजरात राज्य में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। गुजरात सरकार मझगांव डाक लिमिटेड एमडीएल के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करेगा। यह भारत में पनडुब्बी के माध्यम से पहली अंडर वाटर पर्यटन सुविधा होगी। यह सुविधा द्वारका गुजरात में शुरू किया जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। योजना अक्टूबर 2024 से पूर्व शुरू करने का सरकार का लक्ष्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश डैश को वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? जेम्स रेनल को, जॉर्ज एवरेस्ट को, थॉमस एडम्स को, कॉलिन मैकेंजी को? तो बताइए किसे 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? तो साथियों कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। ठीक है। 1815 में कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला महासर्वेक्षक जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने 1815 से 1821 तक इस पद को धारण किया। भारत के सर्वेक्षक जनरल भारत सरकार के विज्ञापन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संरक्षण विभाग के प्रमुख हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तमिल, ओडिया, गुजराती, बंगाली? तो साथियों तमिल जो है वो तमिल भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ साहित्य में 4 भाषाओं को लिखित साहित्य में सम्मिलित किया जाता है। ये भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद? तो साथियों आयुर्वेद को ऋग्वेद से संबंधित किया गया है। ठीक है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जो धनुर्विद्या से संबंधित है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है जो नृत्य और संगीत से संबंधित है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है जो वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके पास वित्त विभाग था? जोगेंद्र नाथ मंडल, जगजीवन राम, लियाकत अली खान, जान मथाई? किसके पास था साथियों? तो लियाकत अली खान। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था। ठीक है। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में लियाकत अली खान वित्त का पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। अंतरिम सरकार की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपना सत्र शुरू किया। जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय और जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित थे। ठीक है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर? तो साथियों हिंद महासागर जो है ओमान की खाड़ी और लाल सागर का हिस्सा है। ठीक है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर दोनों हिंद महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी अरब सागर को होर्मुज जल डमरू मध्य से जोड़ती है जो बाद में फारस की खाड़ी में मिल जाती है। लाल सागर अपने दक्षिणी छोर पर बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? कोटदीजी, बनावली, बालू, रोपड़? तो साथियों रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय
वंदन योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डाकघर, भारत की LIC, भारतीय स्टेट बैंक। तो साथियों भारत की जो LIC है, LIC भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का संचालन का संगठन कर रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध एक पेंशन योजना है। यह योजना 10 वर्षों के लिए एक निर्दिष्ट दर पर पेंशन का गारंटीकृत भुगतान प्रदान करती है। यह खरीद मूल्य की वापसी के रूप में मृत्यु लाभ भी प्रदान करती है। नामांकित व्यक्ति इस योजना को संचालित करने का एकमात्र विशेषाधिकार LIC को दिया गया है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन हैं? अनिल अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल। तो साथियों सुनील भारती मित्तल जो हैं वो चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स फिलिप, आर्थर जॉर्ज यूनाइटेड किंगडम और जॉर्ज 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के राजा हैं। चार्ल्स तृतीय 2022 में राजा बने थे और चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक सुनील भारती मित्तल हैं। अगला प्रश्न है, ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा कहलाती है? गुप्त और उष्मा, संवाहक सौर उष्मा, विकिरण उष्मा, निष्क्रिय सौर उष्मा। तो साथियों निष्क्रिय सौर उष्मा कहलाती है। निष्क्रिय सौर तापन घरों में सूर्य से निकलने वाली उष्मा का अवशोषण करता है और सूर्य के अनुपस्थित होने पर उस उष्मा को छोड़ता है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20। तो साथियों अनुच्छेद 22 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का या परामर्श करने का अधिकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण। पहला भाषण और अभिव्यक्ति, दूसरा विधानसभा, तीसरा संघ, चौथा आंदोलन, पांचवा निवास और छठवां रोजगार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? सेवा कर, उपहार कर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर। तो साथियों किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग संपत्ति कर, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स से प्राप्त होता है। संपत्ति कर एक नगर निगम की कमाई का केवल 25 से 30% होता है। इसकी आय के स्रोत शहर के निवासियों द्वारा भुगतान किए गए पानी, घरों, बाजारों, मनोरंजन और वाहनों पर कर और राज्य सरकार से अनुदान है। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? हजारा राम मंदिर हम्पी, कन्हेरी गुफाएं मुंबई, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, होशंग शाह का मकबरा दिल्ली। तो साथियों होशंग शाह का मकबरा दिल्ली भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में ये जोड़ा गलत है। होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है। तो साथियों होशंग शाह का मकबरा है कहाँ? तो इनका मकबरा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मांडू में है। ठीक है, होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश के मांडू में है। यह मकबरा होशंग शाह गौरी द्वारा बनवाया गया था। उसे मध्य भारत के मालवा सल्तनत का सुल्तान नियुक्त किया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के साथ राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1961 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा मिली? 17वां संवैधानिक संशोधन, 56वां संवैधानिक संशोधन, 69वां संवैधानिक संशोधन और 67वां संवैधानिक संशोधन। तो साथियों 69वां संवैधानिक संशोधन जो है, इसी संशोधन के तहत राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1961 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा मिली। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन गोवा राज्य के गठन को सक्षम करने के लिए संक्रमण प्रावधान है
और 67वां संवैधानिक संशोधन जो है अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को 4 साल तक की अनुमति दी गई है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग होता है कितने परसेंट के हिस्से के बराबर? 10%, 25%, 20% या फिर 50%? तो साथियों यह होता है 50% हिस्से के बराबर होता है। प्रारंभ में खराज को उपज के छठे हिस्से पर रखा गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रालय को मध्यस्थ ग्राम प्रधानों को समाप्त करके किसानों से सीधे राजस्व एकत्र करने का आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश 1290 से 1320 के सम्राट, 1296 से 1316 और दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। वह अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। उसने अपने ससुर को मार डाला और दिल्ली में अपनी सत्ता मजबूत कर ली। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। जो अभी यूपीआई का लगभग सारे लोग आनंद ले रहे हैं। तो बताइए यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है और यह लॉन्च कब किया गया था? तो साथियों 2016 से यह सिस्टम चल रहा है। 2016 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित एक त्वरित रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इंटरफेस इंटर बैंक पीयर टू पीयर P2P और व्यक्ति से व्यापारी P2M लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। भारत में पहला यूपीआई ऐप भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी 2016 श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। स्टॉकहोम, ओस्लो, पेरिस, लंदन। तो प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1984 में साथियों पेरिस में किया गया था। ठीक है, 16 जून 1894 को पेरिस में सोरबोन विश्वविद्यालय के सभागार में पहली ओलंपिक कांग्रेस को खुला घोषित किया गया था। नवीनतम 2009 में यह विषय के साथ कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। समाज में ओलंपिक आंदोलन की भूमिका, एथलीट, ओलंपिक खेल, ओलंपिक आंदोलन की संरचना और ओलंपिक और युवा डिजिटल क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न है नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? कोरम, साइंडाई, प्रोटेम, लेमडक। तो साथियों लेमडक शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र के लिए लेमडक का उपयोग किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का कोरम प्रत्येक सदन की कुल संबद्धता का 10वां हिस्सा है। एक अदालत मामले को साइन डाई ने अनिश्चित काल के लिए के रूप में भी स्थगित कर सकती है, जिसका अर्थ है कि मामला अगली सूचना तक रुका हुआ है। प्रोटेम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्तमान समय में। प्रोटेम अध्यक्ष एक सीमित अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आदि शंकराचार्य, बाबा रामदेव, वेंकैया नायडू, सत्यार्थ नायक। तो प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी साथियों आदि शंकराचार्य, ठीक है, आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है। वेंकैया नायडू ने 10 भाषाओं में विवेक दीपिनी मूल आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया, जो भारत के ज्ञान की झलकियों वाली कामोत्तेजना की एक संक्षिप्त पुस्तक है। आदि शंकराचार्य की कृतियां सौंदर्य लहरी, आत्मबोध, ब्रह्म सूत्र भाष्य, अपरोक्षानुभूति आदि है। अगला प्रश्न है प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी की लड़ाई के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, कौन सी नदी तट पर स्थित है? भागीरथी, दामोदर, हुगली, बराकर, दामोदर। तो साथियों हुगली नदी पर, ठीक है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्लासी की लड़ाई जो है वो 23 जून 1757 को कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर प्लासी में लड़ाई गई थी। इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। इस नदी को गंगा की स्रोतधारा माना जाता है। अगला प्रश्न है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अलवर में है, इंदौर में है, रणथंभौर में है या फिर भोपाल में है?
साथियों भोपाल में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? कमला दास, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी, महादेवी वर्मा। तो बताइए किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो साथियों महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। आधुनिक भारत की मीरा हिंदी छायावाद की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य, यामा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और अतीत के चलचित्र आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। तो साथियों 2 नवंबर, ठीक है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसे प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किस में शामिल है? अवशिष्ट सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में या फिर समवर्ती सूची में? तो साथियों राज्य सूची में, ठीक है। स्टेट लिस्ट में भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय जो है शामिल है। भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य का विषय है और केंद्र में जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया है। भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है? वाराणसी, गुवाहाटी, उज्जैन, जयपुर। तो साथियों उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है, ठीक है। यह वैदिक घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना, भविष्यवाणियों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करेगी। तो साथियों ये था आपका 25 प्रश्न जो कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल में 23 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।